हेलो एवरीवन, स्टडी कीड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत शर्मा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बोलूँगा, हमारी एप्लीकेशन स्टडी कीड़ा की जो एप्लीकेशन है वो आ चुकी है। उसका नाम भी क्या है, स्टडी कीड़ा ही है। ठीक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर हमने 1, 2 और 3 वेलफेयर इंस्पेक्टर का कोर्स लॉन्च हो चुका है। सीसीटीसी के मॉक टेस्ट आ चुके हैं। गुड्स गार्ड का लॉन्च होने वाला है। आपको फ्री क्विज मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा। प्रीवियस ईयर्स के जो एग्ज़ाम्स हैं वो मिलेंगे। प्रीवियस एग्ज़ाम्स के आपको व्हाट्सएप पे या गूगल करोगे तो बहुत सारे पेपर्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको वो बने बनाए पेपर मिलेंगे। उनके आंसर की नीचे मिलेंगी, फ़ोटो स्कैन किए होंगे। उनको आप पेपर को दे नहीं सकते अगर आप देना चाहो तो, लेकिन इसके अंदर आपको पूरा पोर्टल मिलेगा। आप ज्वाइन करो, जाके एग्ज़ाम दो। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, थोड़ा सपोर्ट करो। 6:30 बजे जब ये ड्रीम 11 का घंटा बजता है ना, तो सभी लग जाते हैं करोड़पति बनने में। ठीक है, उसका पता नहीं वो आपको करोड़पति बनाएगा कि नहीं बनाएगा, लेकिन इसको आप ज्वाइन किया ना अगर, तो लाइफ में कोई भी एग्जाम क्रैक हो गया तो ड्रास्टिकल चेंज आ जाएगा। करोड़पति का पता नहीं, लेकिन वो ड्रास्टिकल चेंज आप लेके आ सकते हो। आप वीडियोस को 1.5 पे या 1.25 पे देख सकते हो, लेकिन वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी, फाइल के मूवमेंट के बारे में, फाइल के बारे में, कैसा क्या चीज़ फॉलो होती है उसके बारे में। तो चलिए इसके साथ ही वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो लेटर हम डिस्कस करने वाले हैं ये थोड़ा सा इंटेंस हो सकता है उन सब लोगों के लिए जिन्होंने स्पाउस ग्राउंड के अंदर रिक्वेस्ट लगाई है और जिनकी एनओसी आ चुकी है और अभी तक रिलीव नहीं हुए, उनके लिए तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा झटका है। बाकी जिनकी अभी एनओसी नहीं है, आने वाली है, उनके लिए भी थोड़ा एक स्टेप बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ भी नहीं है, उतना बहुत नेगेटिव मत लेना है इसको। ये लेटर जो है इसे सेंट्रल रेलवे के लिए निकला है, और ये सेंट्रल रेलवे में हमारे जो एपीओ सर है उन्होंने निकाला है। मतलब ये हमारे जितने 5 डिविजन्स हैं हमारे मुंबई जोन के, उसके अंदर एप्लीकेबल होगा। वो चाहे भुसावल हो, सोलापुर हो, पुणे हो, मुंबई खुद हो, चाहे अपना नागपुर हो, तो उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होने वाला है। इस लेटर के अंदर मैं डायरेक्टली लेटर के ऊपर जाता हूँ। इस लेटर को छोड़ दो, ये वाला रिजल्ट है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि देखो, हमने एक लेटर निकाला था। उस लेटर के अंदर हमने क्या किया था, स्पाउस ग्राउंड को स्पाउस ग्राउंड के केसेस को हमने पावर दी। देखो, स्पाउस ग्राउंड को हम ऑलरेडी स्पेशल केस ट्रीट करते हैं। ये चीज़ रहेगी, ये चीज़ चेंज नहीं हुई। अभी भी इसके अंदर जो फाइल पुटअप होगी वो अभी भी आउट ऑफ टर्न के हिसाब से ही होगी। बिकॉज अगर आप HRMS को लॉगिन करोगे तो वहाँ पर वो ग्राउंड पूछता है। तो वहाँ पर टोटल चार ग्राउंड दे रखे हैं। अगर आप जाके चेक करोगे, मैं फोटो भी लगा दूंगा, वो 4 ग्राउंड जो है वो स्पेशल केस के अंदर ही हैं। बट सेंट्रल रेलवे ने एक एक्स्ट्रा पावर दे रखी थी। उसमें क्या था, उन्होंने 10% का जो क्राइटेरिया होता है, ये क्या है आप समझो, कई लोगों को कन्फ्यूजन होती है। देखो, अगर मान लो, मैं पेन लेता हूँ, अगर मान लो सेंक्शन स्ट्रेंथ आपकी 100 लोगों की है और मैन ऑन रोल जो है, MOR जो है वो 90 है, या इसको अपन 90 नहीं करते, इसको अपन क्या करते हैं 89 कर देते हैं। ठीक है, 89 है। इस केस में जो वैकेंसी है, मतलब 100 का 10% कितना होता है, 90 होता है। अगर वैकेंसी 10% से कम है, बिलो है, तो हम ना तो फाइल पुटअप कर सकते हैं, मतलब फाइल फॉरवर्ड कर सकते हैं सामने कंसर्न रेसिपिएंट डिवीजन में। और अगर किसी की एनओसी आ गई है और 10% से कम वैकेंसी है, तो हम उनको रिलीव भी नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन स्पाउस ग्राउंड के केसेस के अंदर सेंट्रल रेलवे ने क्या कर रखा था कि अगर स्पाउस ग्राउंड का केस है तो 10% की वैकेंसी के अंदर आपको चाहे फॉरवर्ड करना हो चाहे रिलीव करना हो, उस केस के अंदर आपको हेडक्वार्टर या किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आप उसको रिलीव भी कर सकते हो, आप उनको छोड़ भी सकते हो। याद रखना, होलसेल पावर जो होती है रिलीव करने की, वो DRM सर के पास में होती है। बट जो हमारे ब्रांच ऑफिसर होते हैं, ठीक है, जो ब्रांच ऑफिसर्स होते हैं, जैसे अगर आप ऑपरेटिंग की बात करेंगे तो सीनियर DOM सर हो गए हमारे। ठीक है, अगर हम पर्सनल की बात करेंगे तो सीनियर DPO सर हो गए, सीनियर DFM सर हो गए, सीनियर DMM सर हो गए। तो ब्रांच ऑफिसर्स को ये पावर पहले दी हुई थी कि वो रिलीव कर सकते थे। बट अभी वो उन्होंने वहाँ से पावर निकाल के उन्होंने क्या बोला है, आपको क्या करना है, आपको आपके पास अगर कोई एनओसी वाली फाइल आती है, जिसको एनओसी आ चुकी है और वो स्पाउस ग्राउंड पे है, तो आपको वो फाइल किसको भेजनी है, आपको वो फाइल किसको भेज देनी है, हेडक्वार्टर को भेज देनी है। हेडक्वार्टर के अंदर वो कंसर्न PHOD के पास जाएगी, और वो PHOD सर जो है वो डिसाइड करेंगे कि उस कैंडिडेट को छोड़ना है या उसका जो केस है वो मतलब छोड़ने लायक है या नहीं है। तो बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका बिल्कुल ही रिजेक्ट हो गया। बट हाँ, हेडक्वार्टर में जाने का मतलब क्या होता है, देखो, कोई भी फाइल जो होती है ना, हमारे भी HRMS में लगती है। जब एनओसी आने के बाद क्या होता है, हमारे यहाँ पर एक बार BO ब्रांच ऑफिसर से परमिशन लेने के लिए वो क्या करते हैं, E ऑफिस में उस फाइल को दौड़ाते हैं वापस से। ठीक है, बिकॉज HRMS के अंदर कोई भी प्रोविजन नहीं है मतलब ब्रांच ऑफिसर से परमिशन लेने का कि हम उसको रिलीव कर रहे हैं, ना ही DRM से परमिशन लेने का कोई उसके अंदर प्रोविजन है। ठीक है, ना ही उन्होंने ये बताया है उसके अंदर
कि अगर आपको एचआरएमएस के अंदर एनओसी आ गई है तो आपको छोड़ना ही छोड़ना है, आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा भी कुछ बोला नहीं है। तो जो पहले लेटर्स निकले हुए थे उसके अंदर क्या बोल रखा है कि अगर ब्रांच ऑफिसर एग्री कर रहे हैं तो डीआरएम सर की परमिशन के साथ में उनको रिलीव कर दिया जाएगा, ये बोला था। तो अभी वो क्या करते हैं, मान लो आपकी एचआरएमएस पे एक एनओसी आ गई है, तो वो क्या करते हैं, एक ई ऑफिस पे फाइल दौड़ाते हैं। वो फाइल पर्सनल डिपार्टमेंट से मतलब सीनियर डीपीओ से होती हुई आपके ब्रांच ऑफिसर, आपके जो कंट्रोलिंग ऑफिसर है उनके पास जाती है। वहाँ से डीआरएम सेक्रेटरीट, डीआरएम सेल जाएगी। वहाँ से वापस से फाइल कहाँ पर आएगी, पर्सनल डिपार्टमेंट में। पर्सनल डिपार्टमेंट फिर क्या करता है, आपका लेटर ड्राफ्ट करता है। वो लेटर ड्राफ्ट करने के बाद आप जहाँ भी जिस भी यूनिट में काम कर रहे हो वहाँ से आप रिलीव होते हो, और फाइनल रिलीव आप मतलब मान लो पर्सनल ऑफिस ने आपके लिए ऑर्डर निकाल दिया, तब आप ऐसा नहीं कि आप निकल गए। उसके बाद अगर आप मान लो लाइन पे हो तो आपका एसएससी, आपका स्टेशन मैनेजर, आपका टीआई वो आपको रिलीव करेंगे। उसके बाद आप फाइनल लेटर लेके चले जाते हो, ये होता है ना। बट अब क्या हो जाएगा, अब बिकॉज फाइल जाएगी हेडक्वार्टर, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, ये पूरा प्रोसेस डीआरएम सर तक करके वापस से सीनियर डीपीओ सर के पास फाइल आ जाएगी। फिर वो क्या करेंगे, एपीओ सर को फाइल भेज देंगे। फिर वो क्या करेंगे, वो ई ऑफिस का पूरा एक प्रिंट निकालेंगे, उस पर एक कवरिंग लेटर लगाएंगे, और वो लेटर लगा के कहाँ भेज देंगे, हेडक्वार्टर में, हेडक्वार्टर के पर्सनल डिपार्टमेंट में भेज देंगे। तो ये जो स्टेप है ना आगे वाला, ये बढ़ गया, बिकॉज हेडक्वार्टर में फाइल किसके पास जाएगी ये कुछ क्लियर नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, पीएचओडी सर के पास अगर मान लो ज़्यादा लोड है, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके पास लोड बहुत रहता है, जैसे हमारे ऑपरेटिंग हो गया, जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है बहुत ज़्यादा, या फिर आप बोल सकते हो अपने इंजीनियरिंग पीसी सर हो गए, इनमें थोड़ा वर्कलोड, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट जितने भी मैकेनिकल हो गए, इनमें लोड ज़्यादा रहता है। तो हो सकता है वो अपनी पावर को डेलीगेट करके, मान लो अगर पीसीएम सर है तो वो सीओएम सर को दे दें, ठीक है। वैसे ही जो पीसी सर हैं वो अपने जो नीचे है सी सर उनको दे दें। तो उसमें पहले बात तो ये पता नहीं होता कि फाइल जाएगी किसके पास। अगर मान लो फाइल गई है तो मिलना है, बिकॉज उनको भी इतना पता नहीं होता। उन अगर मिलना है, रिक्वेस्ट करनी है, तो रिक्वेस्ट किसके पास करनी है। तो ये थोड़ा सा जो है आपका स्टेप है वो आपके थोड़े से बढ़ गए हैं। इसलिए आपको जो रिलीव होने में अगर आपको 1 महीना लगता है या 15 दिन लगते हैं, तो हो सकता है उसको डबल भी लग जाए या 3 गुना भी लग जाए उसमें टाइम। बाकी उन्होंने कुछ ये नहीं किया कि उनको छोड़ना नहीं है, उनको नॉर्मल केस में ट्रीट करना है, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने बोला नाउ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज डिसाइडेड टू फॉलो द अर्लियर इंस्ट्रक्शन इशूड विद द लेटर नंबर ये अंडर पैरा 4 which it was stated that where the number of vacancy in the cadre are more than 10%, the division thinks that the staff can be relieved, approval of the concerned PHOD will be obtained। तो उनके PHOD की जो अप्रूवल है वो उनको लेना पड़ेगा। तो बस इतना लेटर है। तो जाइए स्टडी कीड़ा को फॉलो करो, लाइक करो, डाउट्स हैं तो टेलीग्राम जो चैनल ज्वाइन करो। धन्यवाद।